वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीजी एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट मैथ क्लास 8 अभ्यास 1.5 तक कंप्लीट हो चुका था। अब आता है आपका अभ्यास 1.6। अभी तक हम लोगों ने परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना और गुणा तीनों अच्छी तरह से सीख लिया है। अब चलते हैं भाग। तो अभ्यास 1.6 में जो आपका पहला प्रश्न है उसमें है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य अथवा असत्य छांट करके बताइए। तो जो आपके प्रश्न है पहले नंबर पे उसमें आपको सत्य और असत्य छांट करके लिखना है। तो मौखिक रूप से मैं उसको बता दूंगा, तो आप नोट कर लीजिएगा। बुक आपके पास होगी ही, अगर नहीं है बुक तो बुक आप लोग खरीद लीजिए, ठीक है। तो आता है आपका सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। तो आपको परिमेय संख्याएं दी गई हैं और परिमेय संख्याओं में जो सरल करना है वो है डिवाइड, भाग करना है। परिमेय संख्याओं का भाग देना है। तो परिमेय संख्याओं का भाग हम कैसे करते हैं ये चीजें हम सीखेंगे 1.6 में, जो आपका अभ्यास 1.6 है। तो इसमें से आपके 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्नों में से 2 प्रश्न हम आपका सॉल्व करवाएंगे यहाँ पे, बाकी के बचे 4 प्रश्न आपको स्वयं हल करने हैं। तो अच्छे से देखिए कि सॉल्व कैसे करने हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपका कि 4/3 भागे कोष्टक -6/5, ठीक है, इसको हमें सरल करना है। तो हल करते हैं। 4/3 भागे -6/5। जब हम परिमेय संख्याओं का भाग करते हैं तो उसके जो दाया पक्ष है उसका हम गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब अंश हर में और हर अंश में हो जाता है, जिससे चिन्ह बदल जाती है, डिवाइड से गुणे में हो जाती है, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो 4/3 गुणे 5/-6, यहां पे आप लिख देंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम करने पर क्या होता है, अंश हर में चला जाता है और हर अंश में आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे यहां से कि इनका हम तिर्यक भाग करके देख लेंगे। अगर तिर्यक भाग जा रहा है तो हम तिर्यक भाग दे देंगे, अगर नहीं जा रहा है तो फिर हम गुणा का जो रूल होता है परिमेय संख्याओं में कि अंश का अंश से और हर का हर से गुणा कर लेते हैं। तो देखते हैं कि तिर्यक भाग इनका चला जा रहा है। 2 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी, और 6 भी 2 से कट जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब आपका बचेगा 2/3 गुणे 5/-3। अब आप क्या कर लेंगे कि अंश का अंश से और हर का हर से गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 3 तिहाई 9 -9। ये इसका आंसर हो गया। फिर आता है आपका एफ नंबर का, लास्ट वाला नंबर, ठीक है। पहला हमने सॉल्व करवा दिया और लास्ट वाला, इसके अलावा जो आपके 4 और बचेंगे प्रश्न उनको आपको सिर्फ हल करने हैं और सॉल्व करने हैं। अगर उन प्रश्नों में कहीं भी कोई समस्या आती है हल करने में, अगर कठिनाइयां आ रही हैं, तो आप बिना डरे उस क्वेश्चन को नोट करके आप ग्रुप में डाल सकते हैं और उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। पर ध्यान रहे सॉल्व इसी तरह करना है जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व करवाया है, ठीक है। अब कि 4/7 भागे -14, ठीक है। एक तो परिमेय संख्या है और दूसरी जो है पूर्ण संख्या है। तो जब हम परिमेय संख्याओं का पूर्ण संख्याओं के साथ गुणा करते हैं या भाग करते हैं या जोड़ या घटाना कुछ भी करते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, उसके हर में बटे में 1 मान लेते हैं, ठीक है। हर में क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। तो हम हल करेंगे जब इसको, तो 4/7 भागे -14/1, ठीक है। अब यहां भी हम क्या करेंगे, सीधा सा रूल है, जब भी हमें भाग करना होता है परिमेय संख्याओं का तो हम गुणात्मक प्रतिलोम कर लेते हैं, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम करने से क्या होता है, जो दायां पक्ष होता है परिमेय संख्या का, इस
प्रश्न में जो दायां पक्ष है उसका अंश हर में चला जाता है और हर अंश में आ जाता है, तो 4/7 और साथ ही चिन्ह बदल जाती है। जब गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाती है। ये हो जाएगा गुणे में और 1/-14 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर लेंगे कि इनका तिर्यक भाग देखेंगे, क्या तिर्यक भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तिर्यक भाग हम कर लेंगे, और नहीं अगर जा रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि कोई कठिनाई है। आप सीधा सीधा क्या कर लेंगे, परिमेय संख्याओं का जो गुणा का रूल है उसके आधार पर आप अंश का अंश से और हर का हर से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहले तिर्यक भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे तिर्यक भाग जा रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम करने पर। कैसे आया ये, तो गुणात्मक प्रतिलोम करने पर आया। ठीक, अब यहां से तिर्यक भाग कर लेते हैं, तो ये कट जा रहा है 2 से और ये भी कट जा रहा है 2 से। ठीक है, अब बच क्या रहा है, 2/7 गुणे 1/-7। अब भी क्या तिर्यक भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो जब तिर्यक भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या कर लेंगे, अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा कर लेंगे। तो 2 एकम 2 और 7 49 -49, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपने सीखा कि किस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं का भाग करके उनको सरल कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर का जो प्रश्न है आपका कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पढ़ने पर हमें एक चीज निकल के आ रही है यहाँ पे कि दो परिमेय संख्याएं, ठीक है, कितने परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं जिनका जो उनका गुणनफल जो है तो -6/7 है। इनमें से एक परिमेय संख्या हमें दी गई -8/5, तो हमें दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हल, जो चीज नहीं पता होती उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि दूसरी परिमेय संख्या x है। ठीक है, माना कि दूसरी परिमेय संख्या बराबर x। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो चीज हम मान के चलते हैं उसको सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, तो हम माने हैं x, तो इस x का मान भी हमें निकालना है जो कि दूसरी परिमेय संख्या हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याएं, तो एक परिमेय संख्याएं हमारी है -8/5 और दूसरी हमने मान के चला है क्या, x, इनका गुणनफल। ठीक है, तो -8/5 गुणे x, गुणनफल कितना हो रहा है, -6/7, तो -6/7। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, x का मान निकालना। ठीक है, तो जब हमें x का मान निकालना है तो इस -8/7 को हम इक्वल के उस पार लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। तो ये अभी गुणे में है, जब गुणे में है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, भाग में, चिन्ह बदल जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा x = -6/7 डिवाइड -8/5। अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है आगे। अब ये दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच भाग करना है। तो भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दाएं पक्ष में गुणात्मक प्रतिलोम लगाते हैं, जिससे इनकी जो चिन्ह है वो इनका जो पद है वो बदल जाता है।
अंश हर में चला जाता है और हर अंश में चला जाता है। तो यहाँ पे हम गुणात्मक प्रतिलोम लगाएंगे, ये हो जाएगा -6/7 गुणे 5/-8। किस माध्यम से हुआ है? गुणात्मक प्रतिलोम से। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक। और हम किसका मान निकाल रहे हैं? x का निकाल रहे हैं। अब यहां से हम क्या कर लेंगे कि तिर्यक भाग करके देखेंगे, क्या तिर्यक भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो तिर्यक भाग जा रहा है, 2 से ये डिवाइड हो जा रहा है, 3 आएगा और ये यहाँ पे 4 आएगा। अब -3/7 इंटू 5/-4, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं, अब तिर्यक भाग नहीं जाएगा इसका। जब तिर्यक भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे? अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा कर लेंगे। तो 5×3 15 और प्लस माइनस माइनस होगा। ये चीज याद रखिएगा, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो माइनस होता है, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस का गुणा होता है तो प्लस ही रहता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इनको आप हमेशा याद करके रखिए। फिर आता है 7 चौक 28, 7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28 -28। अब यहां से देखते हैं कि माइनस और माइनस डिवाइड हो जाएगा, और क्या ये 15 और ये 28 कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है? तो डिवाइड करके आप देख लीजिए, अगर कट जा रहा है तो भी ठीक है, नहीं कट जा रहा, नहीं कटता अगर, तो यही आंसर हो जाएगा 15/28, इसका आंसर हो जाएगा। तो 4th नंबर का क्वेश्चन है आपका कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि जो गुणनफल है वो हमारा कितना प्राप्त हो? -1। तो हल करते हैं। यहाँ पे एक संख्या आपको दी गई है और दूसरी संख्या मुझे प्राप्त करनी है, ठीक है। -4/9 को किस संख्या से गुणा कर दें कि गुणनफल जो है तो -1 प्राप्त हो जाए। तो पहली संख्या -4/9 है और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं, ठीक है। तो माना कि दूसरी संख्या बराबर x, ठीक है। अभी आपको इसके पहले वाले प्रश्न में भी हल करवा के दिखाए थे कि जो चीज हम मानते हैं उसको सॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार पहली संख्या हमें दी गई है, तो x गुणे -4/9 बराबर जो गुणनफल है वो हमारा कितना प्राप्त हो रहा है? -1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे? x का मान निकालना है, तो इस पद को -4/9 को हम जो इक्वल है उसके उस पार लेके जाएंगे। तो अभी ये गुणे में है तो इसकी चिन्ह बदल जाएगी, भाग में हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 भागे -4/9। अब यहां से वही सिंपल चीजें जो इसके पहले वाले प्रश्न, दूसरे वाले प्रश्न में हमने f नंबर में बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम लगा देंगे। तो गुणात्मक प्रतिलोम लगाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -1 इंटू 9/-4 गुणात्मक प्रतिलोम से। तो अब यहां से क्या होगा? अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका -9/-4, और माइनस अंश में भी है और हर में भी है, दोनों का भाग जाएगा, कट जाएगा,
तो माइनस और माइनस कट के हो जाएगा 9/4। तो x जो हमने माना था, क्या माना था, दूसरी संख्या, तो 9/4 है वह संख्या जिसके साथ -4/9 का गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त होता है, -1। यही इसका आंसर है। अब आते हैं पहले प्रश्न में। पहले प्रश्न में दिया गया है आपका सत्य और असत्य, ठीक है। तो पहला नंबर आपका सत्य है, दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों आपके असत्य हैं, और लास्ट वाला आपका सत्य है। मतलब पहला और लास्ट आपका सत्य है, बाकी तीनों असत्य हैं। इसका जो है तो आपकी बुक आपके पास होगी, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली 1.7 में। तो अब आपका नया अभ्यास 1.7, इसमें आपका है निरपेक्ष मान, जिसे हम मॉड ऑफ भी बोलते हैं, इंग्लिश में मॉड ऑफ, ठीक है। तो परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कैसे हम निकालते हैं, तो किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी ऋणात्मक को हम धनात्मक में बदल सकते हैं, और धनात्मक हमेशा धनात्मक में ही रहेगा, ठीक है। तो जो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक संख्या होती है, उसे हम धनात्मक में बदलने का कार्य निरपेक्ष मान द्वारा किया जाता है। इसके कुछ सिद्धांत हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए कि किसी परिमेय संख्या का रूल जो है, किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। और दूसरा है शून्य का निरपेक्ष मान सदैव शून्य होता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि +6 का निरपेक्ष मान क्या होगा, तो +6, ये एग्जाम्पल है, +6 का निरपेक्ष मान क्या होगा, और -6 का निरपेक्ष मान क्या होगा, और शून्य का निरपेक्ष मान क्या होगा। मैंने बताया कि किसी भी परिमेय संख्या का जब हम निरपेक्ष मान निकालते हैं तो वो कभी ऋणात्मक में नहीं होती, हमेशा धनात्मक में होती है, ठीक है। और धनात्मक परिमेय संख्या का जब निरपेक्ष मान निकालते हैं तो धनात्मक ही रहती है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं को ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए निरपेक्ष मान का उपयोग किया जाता है। तो +6 का निरपेक्ष मान, तो मॉड ऑफ 6, इसको हम आपको बताए कि निरपेक्ष मान को मॉड ऑफ भी बोलते हैं। मॉड ऑफ 6 इक्वल टू 6, मॉड ऑफ -6 इक्वल टू 6, मॉड ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं दो आपको सिद्धांत बताया है यहाँ पे कि किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। यहाँ पे -6 जो है, जो पूर्णांक है वो माइनस में है, पर इसका जो निरपेक्ष मान है वो किसमें है, धनात्मक में है, 6 है। और धनात्मक पूर्णांक का भी निरपेक्ष मान धनात्मक है, और शून्य का निरपेक्ष मान जो है तो सदैव शून्य ही होता है, ठीक है। अब आपका आता है प्रश्न। अभी आपने सीखा निरपेक्ष मान कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, पर अभ्यास में भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करवा के हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो
पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपके 4 प्रश्न हैं, सॉरी 5 प्रश्न हैं। इसमें से 2 प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, बाकी के 3 प्रश्न आपको सिर्फ हल करने हैं। ठीक है, होमवर्क में आपके यही रहता है, जो प्रश्न आप के सॉल्व नहीं करवाए जाते यहाँ पे बोर्ड पे और रहते हैं, उनको सिर्फ करके आप जो है ग्रुप में डालें। ठीक है, जिससे हमें भी पता चले कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। राइट, तो हल करते हैं ए नंबर को कि 11/7 का निरपेक्ष मान। हमने बताया कि जब परिमेय संख्या धनात्मक होती है तो उसका निरपेक्ष मान धनात्मक ही रहता है, परिवर्तित नहीं होता। तो मॉड ऑफ 11/7 इक्वल टू 11/7। मॉड ऑफ किसको बोलते हैं? निरपेक्ष मान जब हम निकालते हैं तो मॉड लगा देते हैं। ठीक है, इसको मॉड ऑफ बोलते हैं। फिर आता है सी नंबर -19 बटे -25 का निरपेक्ष मान। हमने बताया कि निरपेक्ष मान कभी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान ऋणात्मक में नहीं होता। ठीक है, धनात्मक हो जाता है। तो मॉड ऑफ -19 बटे -25, ये हो जाएगा 19 बटे 25, धनात्मक हो जाएगा। अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, बट अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक ही रहेगा। और शून्य का निरपेक्ष मान हमेशा शून्य ही होता है। ठीक है, नोट करके रखिएगा। तो ये पहले प्रश्न का है, आपके 2 प्रश्न हमने आपको बता दिए, बाकी के 3 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। अब आता है आपका सेकंड प्रश्न, सरल कीजिए। तो सेकंड प्रश्न है आपका सरल कीजिए, ये है डी नंबर। ठीक है, ए नंबर में आपका सिंपल है। ठीक है, घटाना करना है, बस इतना ही। ठीक है, ऐसे ही बी नंबर में आपके जोड़ करना है, सी नंबर में गुणा करना है। तो आपने पहले भी सीख चुका है कि हम परिमेय संख्याओं का घटाना कैसे करते हैं और जोड़ कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं। अंतर है कि ये माड लगा है। ठीक है, तो माड लगा है, जो भी मान आएगा इसके अंदर का, तो वो अगर ऋणात्मक में है तो धनात्मक में हो जाएगा और धनात्मक में है तो धनात्मक में ही रहेगा। ठीक है, तो घटाना करते तो आपसे बन जाएगा, जोड़ करते भी बन जाएगा और गुणा करते भी बन जाएगा। डी नंबर में क्या है कि आपके 2 घटाने हैं, फिर बीच में डिवाइड भी किया गया, भाग भी किया गया। तो ये हम इसको लेके चलते हैं इस प्रश्न को, तो हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो परिमेय संख्याएं माड के अंदर हैं, उनके बीच करना क्या है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब कि ये दोनों परिमेय संख्याओं के बीच हमें घटाना करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है। फिर डिवाइड दिया गया है, फिर दिया गया है मॉड ऑफ 4/9 - 7/6। इन दोनों के बीच, इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच हमें क्या करना है, तो सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम घटा लेते हैं और जो मान आएगा उसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे, फिर हम उसका डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन दोनों का मान निकालने के बाद निरपेक्ष मान निकालेंगे, फिर लास्ट में जो है तो डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कैसे प्रोसेस है। ठीक है, तो मॉड ऑफ 3/7 - 2/3 मॉड ऑफ भागे 4/9 - 7/6 मॉड ऑफ। अब जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, घटाना करते हैं परिमेय संख्याओं का, तो रूल क्या है, उनके हरों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो जब विषम संख्याएं होती हैं हर में, तो एलसीएम बहुत जल्दी निकल आता है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए आप दोनों हरों का, तो वही आपका एलसीएम होता है। तो 7 3 21, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो आएगा 21। अब इस 21 में 7 का आप भाग देंगे तो आएगा कितना, भागफल 3 आएगा, और 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। माइनस घटाना करना है, 3 का भाग आप 21 से देंगे तो 7 आएगा, 7 गुणा 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा। ये मॉड ऑफ डिवाइड।
9 और 6 का एलसीएम होगा 18। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं साइड में। 9 6 का तो 2 से कटेगा, पहले 9 नहीं कट रहा है, 3 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये जो है तो एलसीएम हो जाएगा कितना 18। 18 में 9 का आप भाग देंगे तो भागफल आएगा 2। 2 का गुणा आप 4 से करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस 6 का भाग देंगे आप 18 से तो भागफल आएगा 3। 3 का गुणा करेंगे आप 7 से, 7 3 कितना हो जाएगा 21 माड़ा। ठीक, फिर आता है आपका, अब यहां से आप घटाना कर लेंगे। ठीक है, क्यों घटा रहे हैं यहाँ पे, तो 14 में आप 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14। ठीक है, बट यहां माइनस जो है किसमें लगी है, बड़ी संख्या में कि छोटी संख्या में, तो बड़ी संख्या में माइनस लगी, छोटी संख्या में प्लस है, तो यहां हो जाएगा -5/21 माड़ा डिवाइड। अब 21 में आपको क्या करना है 8 घटाना है, तो कितना हो जाएगा 21 में 8 घटाएंगे तो 13 होगा। 13 होगा तो माइनस का 13 होगा कि प्लस का, तो बड़ी संख्या में क्या है माइनस लगा हुआ है और छोटी संख्या में प्लस लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -13/18 माड़ा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे निरपेक्ष मान निकालेंगे। तो निरपेक्ष मान आपको पता है कि जब परिमेय संख्या हमारी ऋणात्मक में होती है तो धनात्मक में हो जाती है। ठीक है, तो साइड में देखेंगे तो 5/21 हो जाएगा, 5/21 भागे 13/18, 13/18। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमें परिमेय संख्याओं का भाग देना है। तो भाग देने के लिए हमने आज ही इसके पहले वाले अभ्यास में 6 में सीखा है कि सबसे पहले हम दाएं पक्ष का गुणात्मक प्रतिलोम कर लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम करने के बाद उनका अंश हर में और हर अंश में हो जाता है, तो यहाँ पे आप गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो 5/21 गुणात्मक प्रतिलोम केवल दाएं पक्ष में होता है, साथ में चिन्ह बदल जाती है, गुणे में हो जाएगा 18/13। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब यहां से देखेंगे कि क्या इनका तिर्यक भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इनका तिर्यक भाग नहीं जा रहा है। यहाँ पे जब तिर्यक भाग नहीं जा रहा तो क्या हो जाएगा अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा, तो यहां से तिर्यक भाग 3 से जा रहा है, तो 3 छांग 18 और 3 सते 21। ठीक है, ये हो जाएगा अब 5/7 गुणे 6/13। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गुणा करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो 6 पंचा 30 और 13 सते 95। ठीक है, 13 सते कितना हो जाएगा 95, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आता है आपका F नंबर का प्रश्न। उसमें है कि 9/-7 गुणे माड ऑफ 8/5 -11/5। ठीक है, यहां पे हमें गुणा करना है, पर गुणा करने से पहले हमें क्या करना है, ये जो माड ऑफ के अंदर है इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना करना है, और जो घटाना करने के बाद जो प्राप्त होगा उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे। निरपेक्ष मान निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, तो चले लेट्स, तो हल 9/-7 गुणे माड ऑफ 8/5 -11/5। घटाना करना है, यहाँ पे जो हर हैं वो समान हर हैं, जब समान हर रहते हैं तो एलसीएम भी वही प्राप्त होता है। तो 9/-7
गुणे मॉड ऑफ एलसीएम कितना प्राप्त होगा, 5 और 5 का 5 ही प्राप्त होगा। अब इस 5 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 वन जा 8 ही होगा, माइनस 5 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा अगर हम 11 से करते हैं तो 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो 9 बटे -7 गुणे, अब यहां से 11 में 8 घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, और माइनस का प्राप्त होगा -3 बटे 5। माइनस कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां से हम निरपेक्ष मान निकाल लेते हैं। तो अभी आपको बताया गया है कि अगर ऋणात्मक में है कोई परिमेय संख्या, अगर उसका हम निरपेक्ष मान निकालते हैं तो क्या हो जाती है, धनात्मक में हो जाती है। तो ये हो जाएगा 9 बटे, अब यहां भी हमें निरपेक्ष मान निकालना है। ठीक है, इस 9 बटे -7 का भी तो दोनों का निरपेक्ष मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 9 बटे 7 गुणे 3 बटे 5। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम देखेंगे कि क्या तिर्यक भाग जा रहा है, तो नहीं जा रहा, तो तिर्यक भाग नहीं जा रहा है तो अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा कर लेंगे। तो 9 तिरिक 27 और 7 पना 35, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरे नंबर में प्रश्न है आपके, उसमें है प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन जो है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि कहां पे हमें ग्रेटर देन लगाना है और कहां पे इक्वल लगाना है और कहां पे लेस देन लगाना है। तो तीसरे नंबर का जो प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिलिंग दी ब्लैंक्स नहीं है। ठीक है, कि हमें केवल ये कर देना है कि कहां पे ग्रेटर देन लगेगा, कहां पे लेस देन लगेगा, कहां पे इक्वल लगेगा। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमें देखना है कि कौन सा पक्ष बराबर है। अगर बराबर है दोनों पक्ष हमारे, तो वहां पे इक्वल लगेगा बीच में। अगर इधर बड़ी संख्या है, इधर छोटी संख्या है, तो ग्रेटर देन लगेगा। और अगर इस साइड आपकी छोटी संख्या और इस साइड बड़ी संख्या है, तो फिर आपका लेस देन लगेगा। ठीक है, तो एक प्रश्न हम आपका सॉल्व करवाएंगे, बाकी के जो आपके प्रश्न हैं, इसके बाद बचे 3 प्रश्न, वो आपको स्वयं हल करने हैं। तो ध्यान से देखिएगा कैसे हल करते हैं। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किस प्रकार से हम करते हैं, ये हमने सीख चुके हैं पहले से ही। तो अब यहाँ से जल्दी हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 परिमेय संख्या दी गई है, दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, उनके हरों का एलसीएम लेंगे। तो हरों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8 त्रिक 24। ठीक है, एक एक पक्ष लेके चलते हैं। पहले हम लेके चलते हैं LHS, फिर लेके चलते हैं RHS। तो यहाँ पे LHS 2 पार्ट डिवाइड करें, इसको LHS में कर लेते हैं, इसको RHS में कर लेते हैं। ठीक है, 24 में हम 8 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 3 गुणा 3 से करेंगे 3 त्रिकाई 9 और माइनस लगा हो तो -9 प्लस 3 गुणा हम 24 से करेंगे तो आएगा 8 और 8 गुणा हम करेंगे 2 से तो 8 दूनी 16। ठीक है, अब 9 7 16 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, घटेगा। यहाँ पे भले प्लस का है चिन्ह, पर माइनस और प्लस का आपको पता है कि क्या हो जाता है, घटता है, माइनस हो जाता है। बट चिन्ह जो आएगी वो प्लस की आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7/24। मॉड ऑफ निरपेक्ष मान भी निकालेंगे तो 7/24 ही आएगा, 7/24। अब चलते हैं RHS में। ठीक है, तो RHS है हमारा मॉड ऑफ -3/4 प्लस 11/24। ठीक है, 4 और 24 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 ही आएगा, राइट। अगर सम संख्याएं रहती हैं तो दोनों आपके परिमेय संख्याओं को जो हर है, अगर सम संख्या रहती है तो बड़ी आपकी सम संख्या आ जाती है,
एलसीएम में, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक, अब 4 का 24 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 6 आएगा, और 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 3 18 माइनस का 18 प्लस 24 का 24 से आप भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 11 से गुणा करेंगे तो 11 हो जाएगा, घट के हो जाएगा -7/24। निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हो जाएगा 7/24। ठीक है, तो 7/24 और 7/24 दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इक्वल का लगेगा। ठीक है, ये आंसर है। लास्ट में आपको यही चीज लिखना पड़ेगा यहाँ पे नीचे कि mod ऑफ -3/8 प्लस 2/3 इक्वल -3/4 प्लस 11/24। तो ऐसे ही नहीं लगा देना है कि आप इक्वल होगा कि ग्रेटर देन होगा कि लेस देन होगा, उसके लिए आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आपको ये चिन्ह लगानी है कि कौन ग्रेटर देन में है, कौन लेस देन में है और कौन इक्वल में है। ठीक है, अब आता है आपका चौथा नंबर। ये प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि यदि x बराबर 8/9 कमा y बराबर 5/3 हो तो दिखाइए कि, इसमें दो प्रश्न हैं, एक में तो एडिशन है और एक में मल्टीप्लाई। ठीक है, ए नंबर में है कि mod ऑफ x प्लस वाई इक्वल mod ऑफ x प्लस mod ऑफ y। क्या mod ऑफ x प्लस वाई का मान और mod ऑफ x और प्लस mod ऑफ y का जो मान है दोनों बराबर है कि नहीं है, ये हमें यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, हल करके मान रख करके x के जगह पे 8/9 और y की जगह पे 5/3। इसका जो सेकेंड प्रश्न है वो है कि mod ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू mod ऑफ x इंटू mod ऑफ y। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम सॉल्व करवा दे रहे हैं, सेकंड प्रश्न आप स्वयं हल कर लीजिएगा, गुणा करना है। ठीक है, तो कैसे करना है पहला देख लीजिए, तो हल करते हैं। mod ऑफ x की जगह पे हमें मान रखना है, x का मान यहाँ पे दिया गया है 8/9, तो 8/9 प्लस y का मान दिया गया है यहाँ पे 5/3। ठीक है, इक्वल टू mod ऑफ x का मान दिया गया है 8/9 प्लस फिर y का मान दिया गया है 5/3। अब यहाँ दो पक्ष है, एक आपका LHS और एक RHS, एक बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष है। तो हम LHS लेके चलते हैं, LHS, तो mod ऑफ 8/9 प्लस 5/3। तो अब जब हम एडिशन करते हैं परिमेय संख्याओं का तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हरों का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 18 होगा। ठीक है, 3 और 9 का एलसीएम 18 हो जाएगा। 18 का 9 से 18 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 2, और 2 का गुणा हम 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस 3 का अगर हम 18 से भाग देते हैं तो आएगा 6, और 6 का गुणा हम 5 से करें तो 6 5 30, ये हो जाएगा 30 और 16 कितना हो जाएगा 46/18, और इसका निरपेक्ष मान भी इतना ही आएगा 46/18। ठीक, अब यहां से देखते हैं ये इनका भाग चला जा रहा है, 23 दूना 46, 9 दूनी 18। ठीक है, ये हो जाएगा 23/9। ये किसका मान है, LHS का। अब चलते हैं RHS। तो RHS हमने क्या माना है कि mod ऑफ 8/9 प्लस mod ऑफ 5/3 हमको दिया गया है। ठीक है, RHS में। अब यहां से हम क्या कर लेंगे,
कि इनका जो है तो निरपेक्ष मान निकालेंगे, तो निरपेक्ष मान धनात्मक परिमेय संख्या है तो वही रहेगा। तो 8/9 प्लस 5/3 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, परिमेय संख्याओं का जोड़ कर लेंगे। 9 और 3 का एलसीएम होगा 18। 18 का हम 9 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा हम 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 3 का भाग देंगे 18 से तो आएगा 6, 6 का गुणा करेंगे 5 6 पंचा 30 हो जाएगा, और 30 16 46 हो जाएगा, 46/18, और ये कट जाएंगे 23 से 23 गुना 46 2 से कट जा रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 23/9। अतः आपका जो LHS है उसका मान है 23/9, RHS जो है उसका भी मान 23/9 है। तो आप लास्ट में लिखेंगे कि अतः L.H.S इक्वल टू RHS। ठीक है, ये दोनों पक्ष आपके क्या है, बराबर हैं। तो आज आपकी ये प्रश्नावली भी खत्म हो रही है। इसके बाद आपकी एक प्रश्नावली इस यूनिट में, यूनिट फर्स्ट में एक प्रश्नावली और बचेगी, वो है 1.8। तो इस दोनों प्रश्नावली में 1.6 और 1.7 में जो भी प्रश्न बच रहे हैं जो हमने सॉल्व नहीं करवाए हैं, उन प्रश्नों को आप स्वयं हल करना स्वयं आपको। और जहां भी आपको लगता है कि ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा है या हल करने में कोई परेशानी आ रही है या कोई कंफ्यूजन है, तो आप उस प्रश्न को नोट करके अलग से रफ या कॉपी में और उसकी इमेज खींच करके ग्रुप में आप डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस प्रश्न को आपको समझ में नहीं आया है, उसका आंसर जो है तो वीडियो के माध्यम से या फिर मौखिक ही आपको लिखित रूप से उस ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा। तो प्रयास ये रहे आपका कि जो भी आपके सारे प्रश्न आपके 1.6 और 1.7 में बच रहे हैं, सभी प्रश्न हल करके आप जो है तो ग्रुप में डालें। ठीक है।